Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students of class 8th of BHS Badr. I am your teacher, Morris Raza, and from the science subject, we are again going to understand another topic from the chapter Some Natural Phenomena. And our topic is about earthquakes. तो जैसा आपको याद होगा, पिछले टॉपिक में हमने थंडरस्टॉर्म के बारे में अंडरस्टैंड किया, लाइटनिंग के बारे में अंडरस्टैंड किया, और हमने ये भी देखा कि ऐसी कुदरती जो फिनोमेनाज हैं, इनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है ह्यूमन लाइफ की डिस्ट्रक्शन होती है और जो प्रॉपर्टी है वो भी डैमेज होती है। लेकिन इसमें एक अच्छी बात ये होती है कि ऐसे फिनोमेनन्स को वेदर डिपार्टमेंट प्रेडिक्ट कर सकता है। तो हम नेसेसरी स्टेप्स में इनिशिएट करके जो ह्यूमन लाइफ है या प्रॉपर्टी जो है, इसके लॉस को कम से कम हम कर सकते हैं, या यूँ कहेंगे कि हम प्रॉपर्टी और ह्यूमन लाइफ को बचा सकते हैं। अगर कहीं पर थंडरस्टॉर्म होगा, दैट मीन्स देयर इज़ ऑलवेज पॉसिबिलिटी ऑफ लाइटनिंग, या साइक्लोन्स इसके साथ आ सकते हैं। सो हमें ये टाइम मिल सकता है कि दैट वी कैन इनिशिएट सर्टन मेजर्स, जिसकी वजह से वी कैन प्रोटेक्ट आवर सेल्व्स फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ डैमेज विच कैन बी काज्ड बाय सच टाइप ऑफ नेचुरल फिनोमेनास। In figure 17.7 you can observe lightning conductor has been installed on a tall building. लेकिन इसके साथ साथ एक और नेचुरल फिनोमेना है जो जिसके लिए अभी तक ठोस यहाँ पर हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। टेक्नोलॉजी है लेकिन उतनी भी परफेक्ट नहीं है कि जो उसको प्रेडिक्ट कर सके, एंड दैट इज़ एन अर्थक्वेक। जब अर्थक्वेक होता है, दैट मीन्स लार्ज स्केल डैमेज टू द ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी टेक्स प्लेस। जैसा आपको याद होगा, ऑन 8 अक्टूबर 2005 में उरी एंड टंगडार टाउन्स में जो नॉर्थ कश्मीर के पार्ट हैं, एक बड़ा सा अर्थक्वेक आया था। 6 पॉइंट कुछ था उसका रेक्टर स्केल, तो जिसमें काफ़ी नुकसान हो गया था। Loss of the human property and damage to the property, loss to of the human life and damage to the property took place. And similarly on 26 January 2001 जो गुजरात का डिस्ट्रिक्ट है भुज, वहाँ पर भी इस तरीके से एक बड़ा सा अर्थक्वेक आया था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। So actually what is an earthquake? An earthquake is a sudden shaking or trembling of the earth lasting for a very short time. It's caused by a disturbance deep inside the earth's crust. तो अर्थक्वेक जो है, जो ज़मीन है, इसकी शेकिंग होती है, ट्रम्बलिंग होती है, तो एक सफिशेंट टाइम तक यहाँ पर होती है। ये एक्चुअली एक इंटरनल डिस्टर्बेंस है, जिसकी वजह से ये अर्थक्वेक काज होता है। एंड अर्थक्वेक जो है दुनिया के ये किसी भी वक्त आ सकते हैं, और ज़मीन के किसी भी हिस्से में ऐसे अर्थक्वेक जो है वो काज होते हैं। लेकिन सम अर्थक्वेक्स आर नोटिस्ड एंड सम आर नॉट नोटिस्ड. And the earthquakes which are noticed, they are the major earthquakes, लेकिन they are less frequent. And ऐसे earthquake जो है वो immense damage कर सकते हैं to the human life and to the property like buildings, bridges, dams, etc. और इसके साथ साथ जो ऐसे earthquakes हैं, इसकी वजह से फ्लड्स आ सकते हैं, लैंडस्लाइड्स हो सकती है, एंड सुनामीज़, जैसे आपने देखा होगा जापान में सुनामी आई थी, या इंडिया में सुनामी जो आई थी इंडियन ओशन में ऑन 26 दिसंबर 2004 में। कोस्टल एरिया जो है वो सारे सबमर्ज हो गए थे एनकैचमेंट एरिया में, और इट मीन्स दैट जो वाटर बॉडीज़ है, इसके नीचे जो प्लेट्स ऑफ द अर्थ हैं, वहाँ पर भी शेकिंग हो सकती है, वहाँ पर भी शेकिंग होती है। एंड दिस ट्रम्बलिंग इट काज द डैमेज टू द ह्यूमन लाइफ एंड द प्रॉपर्टी। तो व्हाट आर द काजेस? एक्चुअली द जो अर्थक्वेक के चीफ काजेस है, इट इज़ द शेकिंग एंड द शॉक्स इन sudden slipping of a rock formation along faults and fractures in the earth's crust. जो अर्थ का क्रस्ट है, वहाँ पर अचानक स्लिपिंग
ऑफ रॉक्स होती है व्हेन रॉक फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, क्योंकि जो अर्थ है इसका जो स्फीयर है ये कंटिन्यूस नहीं है, इट इज़ मेड ऑफ प्लेट्स एंड द प्लेट्स आर एडजॉइंट टू द ईच टू वन अनदर and there are present faults and fractures in the earth's crust. And what happens is, due to constant change in the volume and the density of rocks because of the high temperature and pressure in earth's interior, such type of phenomena takes place. The slipping of rocks formation takes place along the faults and the fractures. कुछ जो अर्थक्वेक्स है वो ओरिजिनेट होते हैं अर्थ के डेप्थ से, इवन एज ग्रेट एज बहुत सेवरल 100 किलोमीटर्स. लेकिन कुछ ऐसे केसेस है, या ऐसे केसेस में क्या होता है कि जो ट्रूमर्स होते हैं, वो जो शॉक्स होते हैं, वो वाइब्रेशन जो होती है वो बहुत ही कम होते हैं, वो दे आर वेरी मच वीक, एंड व्हेन दे रीच टू द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड दे कैन कॉज लेस डैमेज. लेकिन जो एक्चुअल शिफ्टिंग होती है लैंड की एट द टाइम ऑफ अर्थक्वेक, वो एक छोटे से जोन में होती है. अर्थ के इनसाइड जो फॉल्ट लाइन होती है उसके इनसाइड में एक छोटे से जोन में ऐसी डिस्टर्बेंस होती है जिसकी वजह से कांस्टेंट डिस्ट्रक्शन होती है, बिकॉज जो वाइब्रेशन होती है इट ओरिजिनेट्स इन द लाइन ऑफ द फ्रैक्चर. एंड जब सडन स्लिपिंग होती है or even 5 to 15 meters along the line of fracture, it means 80 to several hundred kilometers long can cause a very severe earthquake. Volcanic activities जो है वो भी यहाँ पर earthquakes में अपना रोल प्ले करते हैं, लेकिन they are generally less severe and more limited to in extent in their encashment area. इवन सम माइनर अर्थक्वेक जो है वो भी काज होते हैं, दे आर काज बाय द कोलैप्स ऑफ द रूफ्स ऑफ कैविटीज या माइंस या टनल्स. तो व्हाट इज फोक्स? एक्चुअली द फोक्स इट इज़ द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ एन अर्थक्वेक, जहाँ से अर्थक्वेक एक्चुअली ज़मीन के अंदर से जहाँ से अर्थक्वेक प्रोड्यूस होता है, दैट इज़ द फोक्स. Now epicenter, the point of the earth's surface which is directly above the forks. Forks के directly जो ऊपर point होता है, that is called epicenter, क्योंकि वहाँ से फिर वाइब्रेशन जो है ये जो earthquake है in the form of waves, ये जो extend होता है वहाँ से हम measure करते हैं then what is the earthquake. Now how earthquake can be measured? When these tremors are produced during the earthquake, we can detect them बाय एन इंस्ट्रूमेंट, और इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है सिस्मोग्राफ. और जो मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक का है ये रिकॉर्ड हम करते हैं बाय रेक्टर स्केल, और इसकी इंटेंसिटी जो है वो मेजर हम कर सकते हैं बाय मॉडिफाइड मार्कली स्केल. मैग्नीट्यूड जो अर्थक्वेक का है ये मेजर होता है एज ऑफ देयर साइज, और इंटेंसिटी जो है इट गिव्स द वैल्यू फॉर ए गिवन अर्थक्वेक as far intensity is considered. तो it is a sign or indicator of the severity of shaking, कि किस जिसको हम बोलते हैं शिद्दत, किस शिद्दत से कहीं पर जो अर्थक्वेक है वो यहाँ पर काज हुआ है, तो इसकी शिद्दत क्या है, दैट इज़ द इंटेंसिटी. और जो इसकी सीवेरिटी ऑफ शेकिंग है वो मैक्सिमम होती है एट द एपिसेंटर, और आहिस्ता आहिस्ता वो डिक्रीज़ हो जाती है जितना हम एपिसेंटर से दूर चले जाते हैं. इसका मतलब है कि जो डिफरेंट लेवल्स है इंटेंसिटी जो है इंटेंसिटी की वो एक्सपीरियंस हो जाती है एट डिफरेंट लोकेशंस. और अगरचे एक ही अर्थक्वेक होता है एट अ टाइम, दैट मीन्स जो डिफरेंट एरियाज़ है एट द डिफरेंट एरियाज द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक विल बी different. At some places which are nearer to the this epicenter, there will be वहाँ पर ज़्यादा इंटेंसिटी होगी, वहाँ पर ज़्यादा शिद्दत होगी, लेकिन जो एरियाज़ एपी सेंटर से दूर होंगे काफ़ी दूर, वहाँ पर जो इंटेंसिटी है वो उसकी कम होगी. तो मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी जो अर्थक्वेक इसकी अगर हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे, इलेक्ट्रिक बल्ब की एक डिफरेंस एग्जाम लेंगे. अगर इलेक्ट्रिक बल्ब इल्यूमिनेट होता है एक प्लेस में जिसका पावर होगा 60 वाट, तो इट इज़ मैक्सिमम, एंड वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ होगा जितना हम बल्ब की डिस्टेंस से दूर होंगे. इस तरीके से जो बल्ब का जो यहाँ पर पावर है 60 वाट, ये इट शोज़ एक्चुअली द मैग्नीट्यूड.
और जिसकी इसकी जो इल्यूमिनेशन है वो इल्यूमिनेशन दिखाता है कि इंटेंसिटी क्या है। बाय एंड लार्ज हम क्या करते हैं कि वी यूज़ रेक्टर स्केल जो है उसको हम इस्तेमाल करते हैं अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए, लेकिन ये बात याद रखनी है कि इट डज़ नॉट हैव अ ट्रू लोअर और अपर लिमिट्स। बेसिकली इट इज़ अ लॉगरिथमिक स्केल। तो इसकी जो रिकॉर्डिंग्स है वो फॉर एग्जांपल अरबिक न्यूमरल्स नंबर्स में उसको हम एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्जांपल M4 M7.5। M का मकसद यहाँ पर है इट इज़ द मैग्नीट्यूड। अगर हम लॉगरिथमिक स्केल में यहाँ पर लेंगे जो एनर्जी रिलीज हुई है किसी अर्थक्वेक में, इसका जो वैल्यू था इट वाज M7। इसका मतलब है कि जो अर्थक्वेक है इट इज़ नियरली 31 टाइम्स जो है इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू अगर अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड होगा M6। यहाँ अप्रॉक्सीमेटली 1000 टाइम जो है वो होगा अर्थक्वेक एज कम्पेयर टू M5। इट मीन्स M5 M6 M7 इट शोज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एनर्जी विच हैज़ बीन रिलीज्ड व्हेन अर्थक्वेक टेक्स प्लेस। इस तरीके से जो मॉडिफाइड मॉर्केलिस इंटेंसिटी जो मैंने आपको बोला MMI जो स्केल है वो हम इस्तेमाल में लाते हैं टू मेजर द एक्चुअल शेकिंग ऑफ ए प्लेस ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। किसी जगह पर अर्थक्वेक की वजह से कितनी शेकिंग हुई, ट्रम्बलिंग कितनी हुई, वो उस MMI स्केल से हम यहाँ पर मेजर कर सकते हैं। और इस स्केल के थ्रू हम रोमन कैपिटल्स हम न्यूमरल्स के साथ यहाँ पर लाते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो स्केल है इट रेंजेस फ्रॉम 1 to 12 लेकिन न्यूमरल रोमन स्केल में, और जो रीडिंग है 1 इस अगर MMI स्केल में वो कॉमनली इट इज़ नॉट लेफ्ट बाय पीपल एंड कैन ओनली बी रिकॉर्डेड ऑन ए सिस्मोग्राफ। सो सिस्मोग्राफ की वजह से यहाँ पर MMI स्केल जो है इसकी रिकॉर्डिंग से यहाँ पर हमारे सामने आ जाती है। लेकिन जो रीडिंग है X12 MMI स्केल में इसका मतलब है कि टोटल डिस्ट्रक्शन। सो बिकॉज इट इज़ द हाई वैल्यू। और इंटेंसिटी जो किसी लोकेशन है लोकेशन की होगी दैट विल बी रफली वो कैलकुलेट होगी जब एक अर्थक्वेक यहाँ पर किसी जगह पर प्रोड्यूस होगा एंड व्हाट विल बी द डैमेज टू द ह्यूमन लाइफ या कैटल या इस तरीके से बिल्डिंग्स की। तो उस तरीके से हम कितनी डैमेज वहाँ पर हुई होगी तो उसको हम मेजर कर सकते हैं। वी कैन फाइंड आउट द इंटेंसिटी। What are the chief causes? What are the main causes now in detail जिनकी वजह से अर्थक्वेक यहाँ पर होता है? तो पहला जो यहाँ पर है मेन कॉज इट इज़ द प्लेट टेक्टोनिक प्रोसेस। तो मैंने आपको पहले ही बोला जो अर्थ's क्रस्ट है ये एक ही ज़मीन का जो प्लेन शीट नहीं है लेकिन इट इज़ मेड ऑफ सेवरल मेजर एंड सेवरल माइनर प्लेट्स जो एक दूसरे के साथ एक ख़ास तरीके में फ़िट किए कुदरत ने उनको इस तरीके से यहाँ पर फिट किया एक दूसरे के साथ दैट दे आर इन ए कॉन्स्टेंट पोजीशन। लेकिन जो पोजीशन है दैट इज़ नॉट स्टैटिक रिलेटिव टू वन अनदर। ये प्लेट जो है जो वो एक कॉन्स्टेंट मूवमेंट में होते हैं, मोशन में होते हैं, और जो इनके दरमियान मोशन जो है जो प्लेट्स है वो इफेक्ट करते हैं ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। फॉर एग्जाम्पल द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ द प्लेट्स जो है जिनको हम शील्ड्स बोलते हैं वो लेस ससेप्टेबल टू अर्थक्वेक्स होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द अर्थक्वेक जो है वो ऑकर होते हैं अलॉन्ग द बाउंड्रीज ऑफ द मेजर एंड द माइनर प्लेट्स। तो जब प्लेट्स एक दूसरे के साथ टकराते हैं एट द टाइम व्हाट हैपन्स अर्थक्वेक obviously takes place and the faults and the effect is being observed. Second जो यहाँ पर cause है major cause is the volcanic eruption. Volcanic eruption भी एक cause है earthquake का, और जो volcanic eruptions है वो होते हैं यूजुअली बाय प्लेट मूवमेंट्स। प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से या गैस एक्सप्लोजन होता है। इसी तरीके से या रॉक फॉर्मेशन रॉक फ्रैक्चरिंग की या अपडोमिंग की या इस तरह से फिशर्स की जो यहाँ पर वॉल्केनिक स्ट्रक्चर्स में यहाँ पर जो है इसकी वजह से भी यहाँ पर अर्थक्वेक जो है वो पाए जाते हैं। लेकिन ऐसे अर्थक्वेक जो है या तो वो साइमल्टेनियसली होते हैं विद एरप्शन या बहुत या कॉमनली जो होते हैं इन द पीरियड ऑफ देयर प्रीसीडिंग्स एज एरप्शन। सिमिलरली थर्ड इज़ द फोल्डिंग एंड फ्रैक्चर, दैट मीन्स द कंप्रेशन एंड फ्रैक्चर ऑफ रॉक्स जो मैंने आपको पहले ही बोला ब्रीफिंग में। फोल्डिंग ऑफ रॉक्स जो है कंप्रेशनल फोर्सेस की वजह से भी यहाँ पर अर्थक्वेक्स काज होते हैं, और जो फॉल्ट होता है फ्रैक्चर सरफेस में अर्थ के क्रस्ट में अलॉन्ग विद सच टाइप ऑफ रॉक्स वो ट्रैवल करते हैं रिलेटिव टू वन अनदर। तो
सरफेस जो है along with a rocky body, when it is broken and being displaced, then earthquakes occur. And when movement of earthquake takes place along the line of fracture, we say it is the fault. For example, San Andreas Fault of California, it is a typical example of the which leads to the earthquake at Los Angeles in 1906. Similarly, the massive earthquakes on March 11, 2011 in Japan, it was the result of the subduction of the Pacific plate underneath the Japan at Japan Trench and dips to the west beach of the Eurasian plate. सो फॉल्ट्स की वजह से यहाँ पर जो है अर्थक्वेक जो काज होता है एंड इट लीड्स टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द ह्यूमन लाइफ एंड द प्रॉपर्टी. And similarly, we say here, according to Italian Institute of Geophysics and Volcanology, जो earthquakes होते हैं वो अर्थ की एक्सीज को शिफ्ट करते हैं बाय 25 सेंटीमीटर, जिसकी वजह से जो दिन की जो ड्यूरेशन ऑफ द डे है उसमें कमी होती है 1.8 माइक्रो सेकेंड्स की. Now fourth is the anthropogenic, जो इंसान की ओवर एक्टिविटीज़ है विद नेचर, exploitation of the resources. It is also one of the main causes of earthquakes. We say, for example, extraction of minerals, mining, coal mining, deep underground mining. Similarly, जो rocks की blasting करते हैं, या इस तरीके से कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ रिजर्वायर्स, या न्यूक्लियर जो टेस्ट्स न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स यहाँ पर की जाती है डिफरेंट दीज कंट्रीज़ में, और इसकी वजह से जो है अर्थक्वेक्स भी आकर होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कोयना अर्थक्वेक 1967 इन सतारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, ये जो इट वाज ड्यू टू कोयना रिजर्वायर कंस्ट्रक्शन इन 1962. इसी तरीके से अर्थक्वेक जो है ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ होवर डैम इन 1935, मंगला डैम पाकिस्तान, कारीबा डैम ज़ैम्बिया, मैनिक डैम कनाडा, कुरोबी डैम जापान, न्यूयॉर्क डैम रजिया एंड मैराथन डैम अर्थक्वेक 1931 ग्रीस. इस तरीके से कुछ लार्जेस्ट किलर अर्थक्वेक जो है दे हैड बीन आल्सो प्लॉटेड व्हेन बाय दीज एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़. In figure 17.9, you see the structure of the earth. There is the crust, there is the mantle, there is the core, and that is the inner core and the outer core of the earth. Three realms of the earth, internal related to the internal structure of the earth. 17.11 फिगर में आप अर्थ की जो ये जो आप देख रहे हैं प्लेट्स, फिगर ए में आप देख रहे हैं कोलाइडिंग, और फिगर सेकंड में आप देखें ब्रशिंग वो पार्ट जो है वो यहाँ पर हमें आइडेंटिफाई हम कर रहे हैं इन फिगर 17.11 ए एंड बी. नाउ अर्थक्वेक जोन्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान में जो हिमालयन बेल्ट है, चूँकि वो यंगेस्ट फोल्डेड जो हिमालयन बेल्ट है, ये कैटेगराइज किया गया है एज द रीजन ऑफ द अर्थक्वेक where several thrust plates are available and the intensity is always expected to be high. इस तरीके से जो इंडो गैंजेटिक एलुवियल ट्रैक है या रन ऑफ कच्छ है वो भी हाईली वल्नरेबल है टू अर्थक्वेक्स. जो इंडियन पेनिनसुलर पार्ट जो है वो स्टेबल ब्लॉक, मोर स्टेबल ब्लॉक है, लेकिन ओकेजनली जो है अर्थक्वेक्स इसके मार्जिनस में पाए जाते हैं. इस तरीके से द कोयना अर्थक्वेक फॉर एग्जांपल 1967 में एंड लथर अर्थक्वेक ऑफ 1993, दे आल्सो शो दैट द इंडियन पेनिनसुलर इज आल्सो नॉट ए अर्थक्वेक फ्री जोन. we can see the earthquake zones here. Map of seismic zones clearly shows for that area around the Himalaya lies in the maximum risk zone, that is zone 5, and high risk zone 4. होल नॉर्थ ईस्ट जो है और कच्छ रीजन जो गुजरात का है ये भी जोन 5 में फॉल होता है. जो दिल्ली है इट फॉल्स इन द जोन 4, दैट इज़ हाई रिस्क जोन. मुंबई, कोलकाता, चेन्नई ये फॉल होती है जोन 3 में, मॉडरेट रिस्क जोन. डेक्कन प्लेटो बाय एंड लार्ज इट फॉल्स इन जोन 2, दैट इज़ लो रिस्क जोन. तो इंडियन मैप में अगर आप देखेंगे जो सिस्मिक जोन्स है अर्थक्वेक के, तो पूरे यहाँ पर इसमें दिखाए गए हैं कहाँ कहाँ पर डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी द एरियाज एज पर द कलर आइडेंटिफिकेशन चार्ट वी कैन ऑब्जर्व द डिफरेंट सिस्मिक एरिया, सिस्मिक जोन्स in the
इंडियन कॉन्टिनेंट। होप आज का टॉपिक आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। अस्सलाम।